Hello guys, today we are going to learn very significant topic in this video. So keep watching this video up to the end until it should be finished because today's topic is present participle, which is very important topic for English speaking, writing and reading. So keep watching. So without taking any more time, let's come to the point. Here we go. Today we will discuss about present participle. So we have here three sentences. I saw a tiger. मैंने एक चीता देखा. Second sentence is I saw a black tiger. मैंने एक काला चीता देखा. Third sentence is I saw a running tiger. मैंने एक दौड़ता हुआ चीता देखा. तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि जो ऊपर का हमारा पहला सेंटेंस है आई सॉ ए टाइगर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म सा का प्रयोग किया है और उसके साथ हमारा आर्टिकल ए है. उसके बाद यहाँ पर टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है. तो मैंने एक चीता देखा. उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है कि आई सॉ ए ब्लैक टाइगर, मैंने एक काला चीता देखा. लेकिन यहाँ पर हमने ब्लैक नामक एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया है. उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे आई सॉ ए रनिंग टाइगर, मैंने एक दौड़ता हुआ चीता देखा. तो आई सॉ ए रनिंग टाइगर, इसमें रनिंग जो है हमारा ये एडजेक्टिव है. जिस प्रकार से ऊपर हम ब्लैक लिखा है एडजेक्टिव के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने यहाँ पर रनिंग को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है. तो पहला सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन इसमें हमने ब्लैक का एडिशनल यूज किया है जो एडजेक्टिव है. तीसरा सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही, लेकिन यहाँ पर हमने रनिंग एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया है. दोस्तों पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं है उसके बारे में. दूसरा सेंटेंस हमारा ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है. तीसरा सेंटेंस हमारा इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ये एडजेक्टिव के रूप में होता है. जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वर्ब के जो हमारी रन और यहाँ पर आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर वर्ब है उसको मैंने यहाँ पर किस तरह प्रयोग किया है. यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया है. यहाँ पर देखें रन हमारा वर्ब है और यहाँ पर हमने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, तो ये रनिंग हमारा ये हो गया. तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है. तो आगे और इसको अच्छी तरह समझते हैं. लेट्स अहेड. ये हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो इसका हिंदी अर्थ निकलता है सेंटेंसेस का, हुआ हुए के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. वर्ब का प्रयोग आईएनजी के साथ एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों. वर्ब का प्रयोग आईएनजी के साथ एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है. ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तभी आपका अर्थ हुआ हुए निकलेगा. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई सॉ ए बार्किंग डॉग, ही सॉ ए बार्किंग डॉग, उसने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भौंकता हुआ, ये जो बार्किंग है यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो बार्किंग में हमें राह का सेंस आता है. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भौंकता हुआ, तो ये क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है. बार्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे. यहाँ पर देखिए आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा.
तो यहाँ पर देखेंगे रनिंग का यहाँ दौड़ता हुआ सेंस निकला है, मीनिंग यहाँ पर दौड़ता हुआ निकल रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ही बाउट ए चार्मिंग वॉच, उसने एक आकर्षक घड़ी खरीदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्मिंग, ये चार जो है, यहाँ चार्म जो है एक आकर्षण का मीनिंग निकालता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आकर्षक घड़ी खरीदी, मतलब यहाँ पर चार्मिंग एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चार्मिंग, उसने एक आकर्षक घड़ी खरीदी। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज प्लेइंग अ डांसिंग डॉल, शी इज प्लेइंग डांसिंग डॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह नाचती हुई गुड़िया के साथ खेल रही है। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर इतना सेंस आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डांसिंग डॉल, यहाँ डॉल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले डांसिंग का प्रयोग किया गया डॉल से पहले, तो यहाँ पर ये हमारा किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो है गुड़िया को नाचते हुए बता रहा है कि गुड़िया नाचती हुई गुड़िया के साथ खेल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रवि इज सिटिंग ऑन फ्लाइंग बर्ड। तो यहाँ पर जो रवि है वो बैठा हुआ है, किस पे बैठा हुआ है, उड़ती हुई चिड़िया पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे रवि उड़ती हुई चिड़िया पर बैठ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इनकी क्या पहचान होती है थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस होता है, आईएनजी का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, तो इस प्रकार से इसका सेंस हिंदी में निकलता है। जैसे बार्किंग का भौंक रहा है, रनिंग का दौड़ रहा है, रिटर्निंग का वापस आ रहा है, बोरिंग का ऊब रहा है, वॉकिंग का टहल रहा है, और स्माइलिंग का मुस्कुरा रहा है, डांसिंग का नाच रहा है। लेकिन जब आईएनजी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा तो इसका सेंस एकदम बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए बार्किंग का भौंकता हुआ, यहाँ पर देखिए क्या था, भौंक रहा, और यहाँ पर भौंकता हुआ। आप देखेंगे हर सेंटेंस में इसी का प्रयोग होगा। देखिए रनिंग, यहाँ दौड़ रहा है, ये देखिए दौड़ रहा है, और यहाँ पर रनिंग का दौड़ता हुआ है। तो इस प्रकार से आप अगर रिटर्निंग का देखेंगे तो वापस आते हुए, बोरिंग का देखेंगे उबते हुए, वॉकिंग का देखेंगे टहलते हुए, स्माइलिंग का देखेंगे मुस्कुराते हुए, डांसिंग का देखेंगे नाचते हुए। तो इस प्रकार से आईएनजी का प्रयोग जब वर्ब के रूप में होता है तो वहां पर रहा का सेंस आता है, लेकिन आईएनजी का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो वहां पर हुआ का सेंस निकलता है। फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड you have understand this topic thoroughly. If you have any question, so please let your comment in your comment box. So whenever I watch your comment, I will definitely answer your question. So I will see you in next video along with new topic. Till then, have a fun. Bye bye.